अगली रिएक्शन क्या है हमारी, मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। जब धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या होता है, जब धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या होता है, हमने पढ़ा था। मान लो हमारे पास है मेटल, अब इसकी क्रिया हम जब एसिड से करवाते हैं, अम्ल से करवाते हैं, जब मेटल एसिड से क्रिया करती है तो संगत क्या बनाती है, लवण बनाती है, साल्ट, और क्या बनती है, और बनती है हाइड्रोजन गैस। क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जितनी भी मेटल्स है वो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगी, क्या बनाएंगे, नमक और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। बट एक एसिड ऐसा भी है, कौन सा, HNO3, इसको क्या बोलते हैं हम, ये है नाइट्रिक एसिड। अब ये क्या है, एक प्रबल अम्ल है, क्या है, प्रबल एसिड है। तो जब मेटल इस एसिड से क्रिया करती है, जब मेटल HNO3 या नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती है तो क्या बनेगा, साल्ट तो बनेगा, बट क्या नहीं बनेगा, ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि इतना ज्यादा प्रबल होता है कि क्या करता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है। कैसा, प्रबल, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज ही नहीं होने देता है। क्या नहीं होने देता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज ही नहीं होने देता है। तो याद रखते हैं कि जब मेटल किसी धातु की क्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। लेकिन लेकिन जब यह मैग्नीशियम और मैग्नीज, जब ये मैग्नीशियम और मैग्नीज से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। याद रखना, जब HNO3 मेटल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, लेकिन यह HNO3 जब मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ क्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो नोट करके कि इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखना, एक्वा रेजिया क्या है, एक्वा रेजिया, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। क्या होता है एक्वारेजिया, तो एक्वारेजिया होता है सांद्र HCl, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र HNO3 नाइट्रिक एसिड का एक ऐसा मिश्रण होता है जो जिनका अनुपात क्या होता है, का मिश्रण होता है जो 3:1 में होता है। ये इतना ज्यादा अम्लीय होता है कि सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी ठीक है। क्या होता है एक्वारेजिया, एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा मिश्रण जो सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ऐसा मिक्सचर होता है जो 3:1 में मिलाया जाता है। 3 अनुपात क्या, 3 अनुपात मतलब 3 अनुपात HCl के और 1 अनुपात नाइट्रिक एसिड का, ये मिलकर एक्वारेजिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्वारेजिया। ये इतना ज्यादा, अब दोनों क्या है, दोनों एसिड है। अब दोनों जब एसिड एसिड मिलेंगे तो ये और ज्यादा एसिटिक हो जाएगा। तो ये इतना ज्यादा एसिटिक होता है कि अगर इसके अंदर सोना या प्लेटिनम जैसी कठोर धातु भी अगर डाल दी जाए जो नॉन रिएक्टेंट होती है, वो भी अगर इसके अंदर डाल दी जाए तो ये मिश्रण उनको भी गला देता है, पूरी तरीके से गला देता है। इतना ज्यादा एसिडिक होता है। सोचो अगर ये इसकी एक दो बूंदे अपने ऊपर गिर जाए तो क्या होगा। जब ये सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गला सकता है तो हमारे तो बचने के कोई चांस ही नहीं होते, ठीक है।
तो एग्जाम में तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक्वारेजिया क्या है, किसके मिश्रण से बना होता है। तो एक्वारेजिया क्या है, एक प्रकार का मिश्रण होता है जो HClO HNO3 का मिक्सचर होता है। कितने अनुपात में मिलाया जाता है, 3:1 में मिलाया जाता है। 3 अनुपात किसका होता है, 3 अनुपात होता है HCl का, और एक किसका होता है, HNO3 का। HNO3 का कैसे, ये हमारे पास क्या है, 3HCl प्लस एक HNO3। जब इनकी क्रिया होगी तब क्या बनेगा, एक्वारेजिया। ठीक है, तो ये याद कर लेना। ओके, ये एग्जाम में आता है, हर बार पूछा जाता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली रिएक्शन क्या है हमारी, कि जब रिएक्शन होती है किन किन के अंदर, मेटल्स के अंदर, धातुओं की और अधातुओं की आपस में। जब धातुओं और अधातुओं की क्रिया आपस में होती है तो क्या होता है, क्या होता है, ये ले लिया हमने एक मेटल, ये हमारे पास मेटल है, एक और हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो क्या हो रहा, जब मेटल और नॉन मेटल की क्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण बनता है, साल्ट बनता है। ठीक है, क्या है ये एक प्रकार का आयोनिक कंपाउंड है। क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। अब कैसे पता चला कि आयोनिक कंपाउंड है, जब इस साल्ट को, मान लो क्या है, साल्ट हमारे पास है NaCl, क्या बना, NaCl। जब इस NaCl को हम पानी में डालते हैं, जब इस NaCl को पानी में डालते हैं तो ये सोडियम प्लस आयन बनाता है, और क्या करता है, ये क्लोरीन माइनस आयन बनाता है, ये आयंस में टूट जाता है। अब ये आयंस में क्यों टूटा, क्यों टूटा आयंस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, इसके अंदर हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, कैसे होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा आपने। तो सोडियम जो होता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा। क्या है हमारे पास, एक तो है हमारे पास सोडियम, और एक है हमारे पास क्लोरीन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281, 281। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2, 8 और 7। मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना है, ये है 11, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8 और 10, 10 और 17। ठीक है, तब सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, और क्लोरीन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 7। दोनों को अपना क्या करना है, अष्टक पूरा करना है। कैसे समझना, ये हमारे पास सोडियम, इसका कितने, एक से एक, 2 और 3। तो पहले सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले में है 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। दूसरे में कितने, 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। और तीसरे में कितने, तीसरे में है 1, कितना है, 1। अब क्या है हमारे पास है क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास पहले सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में 2। दूसरे में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तीसरे में क्या है, तीसरे में है इसके पास 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 7। तो आउटर सेल में कितना है, इसके पास 1 है, और इसके पास कितने हैं, इसके पास है 7। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या आपको लगता है क्लोरीन इसको अपने 7 इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा। तो ये स्थायी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो इस पे क्या आ जाता है, इस पे धन चार्ज आ जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये ऋणी हो जाता है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेके क्या होता है, ऋणी हो जाता है, और ये दाता हो जाता है। तो दाता के पास क्या होता है, धनात्मक होती है, और जो ग्रहण करता है उस पे ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गया, क्लोरीन पे NaCl बनता है, Na प्लस और Cl माइनस। तो क्लोरीन पे ऋणात्मक चार्ज आ गया, और सोडियम पर धनात्मक चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। आगे समझ में। और क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। जो आयनिक कंपाउंड्स होता है, आयनिक यौगिक होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, कैसी उनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो पहला है फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड, नमक कैसा होता है देखने में, कैसा होता है, सॉलिड होता है। भौतिक अवस्था कैसी होती है, सॉलिड होती है, ठोस होती है। एक नमक ठोस होता है,
सबने देखा है। दूसरा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है इनका, गलनांक और क्वथनांक हाई होता है, क्या होता है, उच्च होता है। अगला है सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी को हम बोलते हैं घुलनशीलता। तो ये क्या है, सोल्यूबल होता है, कैसा होता है, सोल्यूबल होता है, लेकिन किसमें, सिर्फ वाटर में, वाटर में सोल्यूबल होता है। और इनसोल्यूबल किसमें होता है, इनसोल्यूबल केरोसिन और पेट्रोल, इसमें ये नहीं घुलता है। ठीक है, याद रखना कि पानी में तो नमक घुलनशील होता है, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन के अंदर ये नहीं घुलता है। अगला है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चालकता, विद्युत प्रवाह। तो सॉलिड जब ये होता है सॉलिड अवस्था में, जब ये सॉलिड अवस्था में होता है तब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। लेकिन जब इसको हम पानी में मिलाते हैं, क्या करते हैं, पानी में इसको मिक्स कर देते हैं, जब पानी में इसको मिक्स करते हैं तब ये क्या करता है, NaCl Na प्लस और Cl माइनस आयंस में टूट जाता है। तो ये आयंस के अंदर क्या होता है, करंट का फ्लो होने लगता है। तो जब सॉलिड अवस्था में NaCl होता है तब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो या प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जैसे उसको हम पानी में घोलते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, आगे समझ में।